पैसा बचाना नहीं, बढ़ाना सीखो। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पैसा बचाना ही काफ़ी है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ बचत से आप अमीर नहीं बन सकते। आपको बचत के साथ निवेश यानी इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए, और वो भी समझदारी से। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ़ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी वाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप सोते हुए पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढते, तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। इसलिए इस लेख में हम सीखेंगे कि अपनी आय यानी इनकम का 30% हिस्सा कैसे निवेश करें ताकि आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। स्टेप 1, 70-30 नियम को समझिए। आपकी हर महीने की कमाई को 3 भागों में बांटिए। 1, 70% खर्चे और जीवन की जरूरतें यानी एक्सपेंसेस। 2, 20% सेविंग्स और इमरजेंसी फंड। 3, 10% सेल्फ इन्वेस्टमेंट, स्किल, लर्निंग और ग्रोथ। लेकिन अगर आप चाहें तो एक और वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। 30% निवेश यानी इन्वेस्टमेंट, 50% खर्च यानी नीड्स, 20% सेविंग्स और इमरजेंसी फंड। इसमें निवेश का मतलब है कि आप पैसे को ऐसे साधनों में लगाएं जहां वो आपके लिए काम करे, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, डिजिटल बिजनेस या गोल्ड। स्टेप 2, निवेश के 5 स्मार्ट रास्ते। 1, स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट से 12 से 15% सालाना रिटर्न संभव है। ब्लू चिप कंपनीज जैसे HDFC, इन्फोसिस, TCS, रिलायंस आदि में SIP से निवेश करें। शुरुआत 1000 से 2000 रुपए महीने से भी हो सकती है। ध्यान रहे, निवेश से पहले कंपनी फंडामेंटल्स समझें और भावनाओं में आकर ट्रेड ना करें। गोल्डन रूल: बाय क्वालिटी कंपनीज एंड होल्ड देम फॉर ईयर्स, नॉट फॉर डेज। 2, म्यूचुअल फंड्स। अगर शेयर मार्केट आपको जटिल लगता है तो म्यूचुअल फंड्स सबसे आसान विकल्प हैं। SIP के जरिए हर महीने थोड़ी रकम लगाएं। अच्छे फंड्स जैसे एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या फिर HDFC इंडेक्स फंड चुनें। औसतन 10 से 12% का सालाना रिटर्न मिल सकता है। 10 साल में आपका पैसा लगभग 3 गुना तक बढ़ सकता है। एग्जाम्पल: 5000 रुपए महीने की SIP अगर 12% रिटर्न दे तो 10 साल में 11 लाख रुपए बन जाएंगे। 3, रियल एस्टेट। भारत में जमीन, प्लॉट या प्रॉपर्टी में निवेश एक लंबी अवधि की रणनीति है। किराए यानी रेंटल इनकम के रूप में पैसिव इनकम भी मिलती है। हालांकि शुरुआती पूंजी ज्यादा लगती है, लेकिन अगर लोकेशन और टाइमिंग सही हो तो 10 से 15 साल में ये धन कई गुना हो सकता है। टिप: टियर 2 शहरों जैसे जयपुर, इंदौर, लखनऊ में जमीन खरीदना आज के समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। 4, गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी। भारतीयों का पारंपरिक निवेश विकल्प। सोना मुद्रास्फीति के खिलाफ एक ढाल है। हर साल 5 से 8% तक का रिटर्न मिल सकता है। अब आप डिजिटल गोल्ड या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं, जिससे टैक्स बेनिफिट और इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं। 5, डिजिटल एसेट्स एंड बिजनेस। आज का युग डिजिटल इकोनॉमी का है। अपना YouTube चैनल, ब्लॉग, ई-बुक या कोर्स बनाना भी निवेश है, नॉलेज इन्वेस्टमेंट। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो कॉकू FM सुनिए और जीतिए अप टाइम। एक बार आपने डिजिटल प्रोडक्ट बना लिया तो वो पैसिव इनकम देता रहेगा। एग्जाम्पल: ई-बुक, स्टॉक फोटोग्राफी, ऑनलाइन कोर्सेज या एफिलिएट मार्केटिंग, ये सब दीर्घकालिक इनकम स्रोत हैं। स्टेप 3, निवेश के साथ ज्ञान बढ़ाइए, फाइनेंशियल एजुकेशन। आपको निवेश से पहले फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी जरूरी है। कुछ जरूरी किताबें: 1, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। 2, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। 3, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसेल। 4, लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हलन, भारतीय दृष्टिकोण से।
फॉर सीखने के लिए यूट्यूब चैनल्स प्रांजल कामरा, एसेट योगी, सीए रचना रानाडे। स्टेप 4 कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति समझिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप 10,000 रुपए हर महीने 12% रिटर्न वाले फंड में लगाते हैं तो 20 साल में वो 1 करोड़ से ज्यादा बन सकता है। यही है चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। रूल ऑफ 72 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू टाइम इन ईयर्स टू डबल मनी। उदाहरण 72 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 6 ईयर्स। मतलब 12% ब्याज पर आपका पैसा 6 साल में दुगुना होगा। स्टेप 5 डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधता रखें। कभी भी अपना पूरा पैसा एक जगह मत लगाइए। एक अच्छे निवेशक के पोर्टफोलियो में कुछ इस तरह का बंटवारा होना चाहिए। निवेश साधन म्यूचुअल फंड्स 35%, शेयर मार्केट 25%, गोल्ड और एसजीबी 10%, रियल एस्टेट 20%, डिजिटल बिजनेस और स्किल 10%। स्टेप 6 इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस। सबसे पहले 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाएं। इसके बाद टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लें। इससे आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और निवेश पर असर नहीं पड़ेगा। स्टेप 7 माइंडसेट। अमीर बनना सोच से शुरू होता है। आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अमीर लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या ये चीज मुझे पैसे लाएगी या खर्च करेगी। हर खर्चे को निवेश की नज़र से देखना शुरू करें। नेटफ्लिक्स के बजाय कोर्सेरा पर कोर्स लीजिए। फोन बदलने के बजाय एसआईपी बढ़ाइए। गिफ्ट देने के बजाय किताब दीजिए। यही है रिच माइंडसेट। स्टेप 8 लगातार निवेश करते रहें। निवेश एक आदत है, कोई इवेंट नहीं। हर महीने अपने खाते से ऑटो डिडक्शन यानी एसआईपी ऑटो डेबिट लगवा दीजिए। स्टेप 9 रिव्यू एंड रीबैलेंस। हर 6-12 महीने में अपने निवेश की समीक्षा करें। कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, कहाँ रिटर्न कम है, क्या गोल्स बदल गए हैं। जरूरत पड़े तो अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें। स्टेप 10 फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। जब आपका निवेश इतना बढ़ जाए कि आपके मंथली रिटर्न्स इज इक्वल टू मंथली एक्सपेंसेस, तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। अब आपको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। निष्कर्ष, अपनी आय का 30% निवेश करना शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यही 30% आपके भविष्य का सबसे बड़ा आर्थिक इंजन बन सकता है। हर महीने, हर साल आपके पैसे का एक हिस्सा आपके लिए काम करे, यही है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का असली मतलब। द गोल इज नॉट मोर मनी, द गोल इज फाइनेंशियल फ्रीडम। संक्षेप में एक्शन प्लान। कार्य उद्देश्य, आय का 30% अलग रखें, निवेश के लिए फंड बनाएं। एसआईपी शुरू करें, म्यूचुअल फंड से शुरुआत। शेयर मार्केट सीखें, लंबे समय का निवेश। इमरजेंसी फंड बनाएं, सुरक्षा के लिए। हर 6 महीने में समीक्षा करें, स्मार्ट निवेश बनाए रखें। अगर आप ये नियम अगले 10 से 15 साल तक नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा आपके लिए काम करने लगेगा और आप फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ जाएंगे।